ओके जी, तो बिगिन विद कोई सवाल है कल से मुतल्लिक तो पहले वो पूछ लीजिए, देन वी विल मूव ऑन। एनी क्वेश्चंस? No, sir. ओके, सो यू कैन सी माय स्क्रीन नाउ। शुरू हो गया। Yes, sir. ओके, तो आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ ऑपरेशंस जो लिस्ट के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन दैट वी विल टॉक अबाउट इज़ अपेंड। अपेंड एक मेथड है जो पाइथन के अंदर दस्तयाब है, और इस मेथड को इस्तेमाल करके हम लिस्ट के अंदर अगर किसी एलिमेंट को ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। वी विल सिंपली राइट द नेम ऑफ द लिस्ट and then dot, and then we will write the name of the method which is append in this case, और parenthesis के अंदर हम वो element या elements लिखते हैं कि जिन्हें हम append करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास वही लिस्ट है कार्टून्स जो हमने लास्ट टाइम देखी थी, कार्टून्स जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, टॉम, जेरी एंड ड्रूपी, दिस वन, और हम इसमें अपेंड करते हैं एक एलिमेंट डॉग। So you see what I've written is cartoons, which is the name of the list, then dot, and then the name of the method which is append in this case, और parenthesis के अंदर हम वो element लिखेंगे जो हम इस list के अंदर add करना चाहते हैं। append को इस्तेमाल करते हुए आप एक ही element add कर सकते हैं। वो element कोई string हो सकती है, number हो सकती है, list भी हो सकती है, but that will be one. So जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, अब हम देखते हैं कि कार्टून्स के अंदर क्या है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? सो इट हैज़ 4 एलिमेंट्स नाउ, टॉम, जेरी, ड्रूपी एंड डॉग। तो आप अपेंड मेथड को इस्तेमाल करते हुए किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, अपेंड के बाद, अच्छा ये जैसे मैंने कहा कि इसमें आप एक एलिमेंट एक वक्त में कर सकते हैं। वो एलिमेंट कोई लिस्ट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप यूँ लिखते हैं, दैट इज़ ओके। नाउ दिस इज अपेंडेड, दिस होल इज अपेंडेड एज वन एलिमेंट इन द लिस्ट, एंड इफ यू राइट, you print it, you see that it had 4 elements before and it has 5 elements now. This whole is one element. Okay, the next thing is concatenation. जैसे आप दो नंबर्स को ऐड करने के लिए प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से प्लस ऑपरेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिंग्स के साथ भी। प्लस को कंकैटिनेशन के लिए हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं स्ट्रिंग्स के साथ। हमने देखा था कि हम स्ट्रिंग्स को अगर कंकैटिनेट करना चाहें, जोड़ना चाहें, दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को मिलाकर एक स्ट्रिंग बनाना चाहें, तो हम उनके दरमियान एडिशन का ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कंकैटिनेट्स देम। द सेम इज़ ट्रू फॉर लिस्ट्स। लिस्ट्स को भी जब हम कंकैटिनेट करते हैं तो दो या दो से ज़्यादा लिस्ट्स मिलकर एक नई लिस्ट वजूद में आती है, विच इज़ नॉट अ म्यूटेटेड लिस्ट, विच इज़ फ्रॉम स्क्रैच अ न्यू लिस्ट, राइट। सो मिसाल के तौर पे जैसे आप ये देख रहे हैं, अगर आप इन दो लिस्ट्स को ऐड करेंगे तो आपको रिजल्टेंट जो लिस्ट मिलेगी वो इन दोनों का सम होगी, राइट, विच विल कंटेन द एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ द लिस्ट्स। सो इफ आई राइट लाइक दिस, 0 1 एक लिस्ट है और मैंने कंकैटिनेट किया इनको यूजिंग दिस प्लस ऑपरेटर, और 2 3 एक दूसरी लिस्ट है। तो जब मैं इनको ऐड करता हूँ तो आई गेट अ लिस्ट। इट इज़ अ न्यू लिस्ट, ये एक नई लिस्ट है जिसके अंदर पहली लिस्ट के एलिमेंट्स और दूसरी लिस्ट के एलिमेंट्स दोनों मौजूद है, दोनों शामिल हैं, और ये पूरी एक लिस्ट है,
राइट। ऐसा नहीं है कि ये एक सब लिस्ट के तौर पे और ये एक सब लिस्ट के तौर पे इसमें ऐड हुआ हो, इट इज़ कंप्लीट लिस्ट। ओके, सो आप हमने दो बातें अभी कहीं, एक अपेंड के ज़रिए हम कोई एलिमेंट लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं और वो अपेंड मेथड के ज़रिए जो एलिमेंट आप ऐड करते हैं वो लिस्ट के आखिर में ऐड हो जाता है। इसी तरीके से आप दो या दो से ज़्यादा लिस्ट्स को कंकैटिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर सकते थे। फिर आपके पास लेंथ का फंक्शन भी अवेलेबल है, आप लेंथ प्रोसीजर भी कॉल कर सकते हैं किसी लिस्ट के ऊपर, और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे स्ट्रिंग्स के ऊपर हम लेंथ कॉल करते थे तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ मालूम हो जाती थी। तो इसी तरीके से हमें किसी लिस्ट की लेंथ भी मालूम हो जाएगी अगर हम उसके ऊपर लेंथ मेथड कॉल करेंगे। सो मिसाल के तौर पे ये ऑलरेडी सीन के लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है। इस लिस्ट की लेंथ क्या है? कैन यू टेल मी? विद नेकेड आई यू कैन टेल कि इस लिस्ट की लेंथ क्या है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? सर दो हैं सर। It has two elements, right? The first is this A, then comma, and then a list. So this list will be counted as one element. So the length of this list is 2, right? Okay. Now let's just test what we have discussed so far. What is the length of P after running the following code? हमारे पास एक लिस्ट है P जिसमें दो एलिमेंट्स हैं बज़ाहिर 1 and 2. So P is a list containing 1 and 2. हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर append कॉल करते हैं। हम कहते हैं P डॉट append 3। आप बताइए P की लेंथ कितनी हो गई है? 3। ओके, चलिए 3 हो गई। फिर हम कहते हैं P इज इक्वल टू P प्लस 4 5। हम ये कह रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए कि P जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसको कंकैटिनेट कर दीजिए एक और लिस्ट के साथ जिसमें दो एलिमेंट है 4 5, और इसको वापस P ही को असाइन कर दीजिए। अब ये एक नई लिस्ट बन जाएगी, P को एक नई लिस्ट असाइन हो जाएगी जिसके अंदर पुरानी P के एलिमेंट्स और ये नए जो दो एलिमेंट्स हैं इनकी कंकैटिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया जी। चलिए अब आपको बताना है कि लेंथ ऑफ P क्या होगी। 5। ओके, सो यू थिंक इट विल बी 5? एनीवन एल्स विद एनी अदर थॉट्स? किसी को लगता है इसका जवाब मुख्तलिफ हो सकता है? Okay. Okay. It is 5. It is 5. Right? हम इसको P को प्रिंट करके देख लेते हैं। It is 1 2 3 4 5। ठीक है। अच्छा, अब ये 4 हमें क्यों लग सकता है? 4 हमें ये इस तरह लग सकता है कि हमें ये लगे कि ये जो 4 5 है ये जब हम कंकैटिनेट करेंगे तो ये एक एलिमेंट के तौर पे कंकैटिनेट होगा। कंकैटिनेशन मैंने आपको बताया था, अभी हमने जो पहली एग्जांपल देखी थी, जैसे ये है 0 1 2 3। जब आपने 2 3 को 0 1 के साथ कंकैटिनेट किया तो 2 3 अलग एलिमेंट्स के तौर पे कंकैटिनेट हुए उसके अंदर, राइट? सो दिस होल बिकेम वन लिस्ट। सिमिलरली अब आपके पास P जो है इसमें जब आपने 3 अपेंड किया तो ये हो गई 1 2 3। तो जब आप लिखेंगे 1 2 3, जब आपके पास एक लिस्ट है 1 2 3 और आप इसको कंकैटिनेट करते हैं एक लिस्ट के साथ जिसमें है 4 5, तो ये कंकैटिनेट होके 1 2 3 4 5 बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये 4 5 एक सब लिस्ट के तौर पे इसके अंदर आए। सब लिस्ट के तौर पे आए तो ज़ाहिर है फिर हम लेंथ 4 कहेंगे, बट दीज आर टू सेपरेट एलिमेंट्स इन द सेम लिस्ट, सो इट इज़ 5 एक्चुअली। ओके, नाउ लेट्स सी दिस। अब हमारे पास एक लिस्ट है P जिसमें है 1 2। ओके, अब दूसरी लिस्ट है हमारे पास Q जिसमें है 3 4, राइट? जो डिफरेंस अभी हम ये एग्जिबिट कर रहे हैं 4 और 5 का, ये मज़ीद इसके अंदर क्लियर हो जाएगा हमें। तो हमारे पास दो लिस्ट हैं, एक P है जिसमें 1 2 है और फिर Q है जिसमें 3 4 है। फिर हम कहते हैं
p डॉट अपेंड q। बेटे किसका माइक ऑन है? फिर हम कहते हैं p डॉट अपेंड q, राइट। हमने p में q को अपेंड कर दिया। p में 1 2 था और q में 3 4 था। हमने कहा p डॉट अपेंड q। अब बताइए p की लेंथ क्या होगी? 3 3 और 4। 3 होगी सर। 3 होगी सर। ओके, एनीवन एल्स? सबको 3 लग रही है? 3 होगी सर। यस सर। यस सर 3 होगी। ओके, लेट्स जस्ट प्रेस एंटर एंड सी, इट इज़ 3। अच्छा, अब देखिए, अब ये 3 क्यों? इसका मतलब ये है कि जब आप p को प्रिंट करेंगे यू विल सी 1 2 एंड 3 4 एज वन एलिमेंट इन दिस। ऐसा क्यों हुआ? मैंने आपको बताया था कि जो अपेंड मेथड है, अपेंड मेथड एक एलिमेंट को ही अपेंड कर सकता है लिस्ट के अंदर। वो एलिमेंट कोई स्ट्रिंग हो सकती है, कैरेक्टर हो सकता है, नंबर हो सकता है, पूरी लिस्ट भी हो सकती है, बट इट विल बी काउंटेड एज वन एलिमेंट, राइट? एंड दैट्स व्हाट यू हैव सीन हियर। अगर आप 1 2 प्लस 3 4 करेंगे तो ये 1 2 3 4 बन जाएगा, इसमें 4 एलिमेंट होंगे। लेकिन अगर आप 1 2 के साथ 3 4 को अपेंड करेंगे तो ये 3 4 एक एलिमेंट के तौर पे अपेंड होगा, राइट? बात समझ आ गई सबको? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, the next thing is that we can iterate over lists. जैसे हम स्ट्रिंग्स के ऊपर आइटरेट करते थे और इसी तरीके से हमने लूप्स के बारे में बात की थी। वाइल लूप अगर आपको याद हो तो हमारे पास वाइल लूप अवेलेबल थी, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक टेस्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसके बाद हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है और वो एग्जीक्यूट होता है तब तक जब तक टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं हो जाता। आप शुरू जब यहाँ से करते हैं तो टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक करते हैं, अगर ये ट्रू है तो आप ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक करते हैं। अगर वो अभी भी ट्रू है तो आप ब्लॉक ऑफ कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये आइटरेशंस चलती रहती हैं अनलेस कि ये टेस्ट एक्सप्रेशन जो है फॉल्स हो जाए। जैसे ये फॉल्स होगा तो आप लूप से बाहर आके इसके बाद जो आपके पास स्टेटमेंट्स होंगी आप उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं, राइट? अब चूँकि हम वाइल लूप का इस्तेमाल पहले कर चुके हैं और स्ट्रिंग्स के साथ भी कर चुके हैं, तो अब हम इन्हें लिस्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो हम देखते हैं कि हम क्या कर पाते हैं। सो हमारा अभी का काम ये है, डिफाइन अ प्रोसीजर कॉल्ड प्रिंट ऑल एलिमेंट्स। हमें एक प्रोसीजर लिखना है जिसका नाम हम रखेंगे प्रिंट ऑल एलिमेंट्स, दैट टेक्स एज इनपुट अ लिस्ट p। ये बतौर इनपुट एक लिस्ट लेगी, सपोज इसका नाम हम p रख लेंगे, एंड प्रिंट्स आउट एवरी एलिमेंट ऑफ दैट लिस्ट। तो हमने एक प्रोसीजर बनाना है प्रिंट ऑल एलिमेंट्स जिसकी इनपुट एक लिस्ट होगी और ये प्रोसीजर उस लिस्ट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रोसीजर जो है इसका पूरा ब्लूप्रिंट यहाँ पे मौजूद है, राइट? वी हैव दिस प्रोसीजर डेफ प्रिंट ऑल एलिमेंट्स p। हमने एक इंडेक्स वेरिएबल ले लिया i, उसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। वाइल में हमें कोई टेस्ट एक्सप्रेशन लिखना है जो कि आप पे छोड़ा गया है कि ये आप लिखिए। फिर हम लिखते हैं प्रिंट p एट i। आप p का वो एलिमेंट जो इंडेक्स i पे है, यानी पहले वो 0 पे होगा तो उसको प्रिंट कर दें और फिर i में 1 का इजाफा कर दें, राइट? तो आपके ख्याल में यहाँ टेस्ट एक्सप्रेशन क्या मौजू रहेगा? जी, एनीवन? किसी के पास कोई क्लू नहीं है? सर मुझे लगता है कि आएगा आई इक्वल टू या लेस देन जो हम देंगे उसको p। Print all elements, it takes as input a list p
व्हाट वी डू इज़ हम एक वेरिएबल आई लेते हैं, फिर हम एक वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप में अभी हमने कोई कंडीशन नहीं लिखी, हम कहते हैं प्रिंट p at I is assigned I plus 1 and we need to say कि यहाँ पे कंडीशन क्या होगी। जी अब बताइए क्या कंडीशन यहाँ पे आपको लगता है कि होगी या होनी चाहिए। I less than length of p. I is less than Length of p. length of p। मुझे लगता है बहुत थोड़े लोग हैं जो ज़रा आगे आगे के वीडियोस भी देख के आते हैं। ओके इसका क्या मतलब हुआ I is less than length of p? क्यों जी? I less than equal to p ये भी आ सकता है शायद। ओके चले हम वो भी ट्राई कर लेते हैं। पहले हमें ये एक्सप्लेन करें कि I less than length of p का क्या मतलब हुआ। जब तक सर उसकी लेंथ रहेगी उस वक्त तक ये वाइल चलेगी, उसके बाद स्टॉप हो जाएगी। ओके और दूसरी ऑप्शन बताई जा रही है कि I less than p भी लिख सकते हैं, यही कह रहे थे आप। क्यों भाई? Someone was saying I is less than p भी लिख सकते हैं, ऐसा ही है। चलिए आप लोग ऐसा कीजिए, ये कोड जो है ये अपने पास इंटरप्रेटर में एक अलग फाइल ओपन करके उसमें लिखिए और ट्राई कीजिए कि ये आपके पास काम करता है या नहीं करता, और आपको इसकी समझ आती है या नहीं आती, और आपके जहन में जो सवाल आते हैं फिर हम उन्हें डिस्कस करते हैं। ये 5 मिनट पे कीजिए, शाबाश। मैं लिखा हुआ देखूंगा भी जो आपने किया है। अब्दुल्ला तारिक आपका काम मैं देखूंगा आज ज़रूर। असद अब्बास आपका भी। हमजा रशीद आपका भी। निहाल आपका भी, सादत का भी, तूबा का भी और उर्फा का भी। अहमद रज़ा कह रहे हैं उन्होंने कर लिया ये। अहमद रज़ा ज़रा आप अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाइए।
अहमद रज़ा आपने कर लिया तो ज़रा स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे हमें? यस सर। जी बेटा दिखाइए। तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अब ट्राई कीजिए। जी जी, तो अहमद रज़ा ने लिखा कंडीशन में while I is less than length of p. Okay, good to go. ठीक है, and it must be working all right. यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा, प्रेजेंटेशन एंड कर दें आप। किसी और ने भी किया है? किसी और ने भी अगर लिख के एग्जीक्यूट कर लिया है तो बताइए। उर्फा बेटा आपने लिखा है? सर मैं कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे एरर आ रहा है। अब स्क्रीन शेयर करके दिखाइए। सर मैं लेक्चर मोबाइल पे ले रही हूँ और लैपटॉप पे कर रही हूँ। बेटा आप लेक्चर भी मोबाइल लैपटॉप से ही कर लिया करें ना, ताकि हमें ये प्रॉब्लम ना हुआ करे। ज़ैनुल इस्लाम बेटा अगर आपको साउंड नहीं आ रहा तो देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम विद योर आउटपुट एट योर एंड। एवरीवन एल्स कैन हियर। अच्छा तूबा बेटा आपने लिखा है? सादत आपने लिखा है बेटा? निहाल रिजवान सर लिखा है लेकिन प्रोग्राम फिनिश्ड आ रहा है, वो रन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बात है। अच्छा आपका मसला वही है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आपने मोबाइल के ऊपर जब रन करना है तो प्रोसीजर्स को कैसे रन करना है। सर जी मैंने लिख लिया है और ये जब इसे रन किया जाए तो सर जी ये रन होता रहता है, बार बार वही एक नंबर प्रिंट करता रहता है। ओके इसका मतलब है आपने लूप में कहीं कोई कंडीशन में कोई एरर कमिट किया है। रिजवान बेटा ये हमने डिस्कस किया था कि मोबाइल के ऊपर ओके अभी हम इसको एड्रेस कर लेते हैं। रिजवान आपका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने जब आप मोबाइल पे रन कर रहे हैं इसे? जी सर मोबाइल पे। आपने वो कंडीशन जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी, इफ नेम इज इक्वल टू मेंस दैट काइंड ऑफ थिंग, वो आपने लिखी है नहीं लिखी उसके नीचे? नहीं सर वो नहीं लिखी, एक दफा मैंने किया था, एक दफा हुआ था, दूसरी दफा जब लिखा ना फिर नहीं हुआ था। अच्छा वो नहीं लिखी आपने बेटा, वो आपको लिखनी है, उसके बगैर नहीं ज़ाहिर है उसकी आउटपुट आएगी। सर अभी लिख के देखता हूँ। जी
अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका जो है वो इनफाइनाइट लूप में जा रहा है। शहजाद आप ज़रा स्क्रीन शेयर करके दिखाएं हमें, कंडीशन आपकी नज़र आए तो। सर जी मैं ना लेक्चर मोबाइल पे ले रहा हूँ और वो अपने लैपटॉप पे कर रहा हूँ, इसलिए नहीं हो सकता। बेटा अगर आप लोग मोबाइल लैपटॉप पे करते हैं तो लेक्चर भी लैपटॉप पे ले लिया करें ना, मोबाइल को दोबारा क्यों एंगेज करते हैं। ठीक है सर जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से करेंगे। सर उसमें लास्ट स्टेटमेंट का एरर आता है, उसमें सिर्फ ये है कि ये लूप से बाहर आ जाते हैं, इस वजह से मसला हो रहा है। राइट वुड बी समथिंग लाइक दैट। ओके मेरा भी वही आ रहा था लास्ट स्टेटमेंट। ओके ठीक है, इसको अभी हम एड्रेस कर लेते हैं, इसको हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके महविश आपने किया बेटा? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर प्रोग्राम कंटिन्यूअसली रन हो रहा है। ओके उसे आप कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगी तो एग्जिट कर जाएगा। रुका या नहीं? जोनेश आप बताइए आपका प्रोग्राम रुका या नहीं? सर हो गया स्टॉप। ओके गुड, ठीक है। मलिका आपने लिखा है? जी बेटा। सर इधर लाइट का इशू है तो चार्जिंग नहीं है लैपटॉप की, इस वजह से मैं आज प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी। ओके लाइट का तो फिर ज़्यादा हम फिलहाल कुछ नहीं करते। इट्स ओके लेकिन इसे कीजिएगा बिकॉज इट इज़ रिकॉर्डेड सो यू विल गेट इट। जी सर, मैं कोई हुआ तो कल आपसे कर लूँगा। जी श्योर। ओके हमज़ा रशीद बेटा आपने लिखा है? जी सर लिखा है। चल रहा है ठीक? जी सर। ओके दैट्स गुड। सर आपने मेरा नेम कॉल किया था, लिख लिया मैंने। अच्छा आपने भी लिख लिया, ओके गुड। चलिए जी हम इस कोड को अब देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे जो कंडीशन हमने लगाई दैट इज़ लेंथ ऑफ पी। एक बात इन जनरल याद रखिए कि जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए अगर वो वहाँ पर नहीं होगी, बेटा माइक्स बंद कर दें अपने। जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए अगर वो वहाँ नहीं होगी तो इट विल रिजल्ट इन समथिंग डिफरेंट। यहाँ आप देखें ये यहाँ पे शुरू हो रहा है एक टैब के बाद। एक्सक्यूज मी सर। सर स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके सॉरी। You can see it now? Yes sir. ओके अब देखिए जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए अगर वो वहाँ नहीं होगी तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे ये है, मैं इसको एक स्पेस इधर कर दूँ तो ये प्रॉब्लम दे देगा, ये इंडेंटेशन का एरर दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा फिर ये है, इसको यहाँ पे होना चाहिए। फिर जब आप यहाँ कॉलन लगाते हैं तो ये आगे एक टैब मज़ीद आगे हो जाता है। अगर आप इसको एक टैब आगे नहीं करेंगे इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी यहाँ पे होना चाहिए। ये यहाँ पे अगर आप पीछे कर देंगे तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, राइट? ओके तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और हम कहते हैं प्रिंट ऑल एलिमेंट्स और इसको कोई लिस्ट दे देते हैं, से उसमें 1 2 3 कर देते हैं। इट प्रिंट्स दोज एलिमेंट्स 1 2 3। तो अब इसने काम किया कैसे? लेट्स जस्ट गो हियर। हमने इसे एक लिस्ट पास की, वो पी के अंदर आ गई, उसमें है 1 2 3। हमने इंडेक्स आई को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। हमने कहा जब तक आई लेंथ ऑफ द लिस्ट से कम है तब तक आइटरेट करते रहे। हमने चूँकि लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट करना है और 0 से लेके इंडेक्स 2 तक जाना है और लेंथ ज़ाहिर है लिस्ट की 3 है इस केस में, तो जब तक हमारा इंडेक्स आई लिस्ट की लेंथ से छोटा है तब तक हमारी लूप चलती रहेगी। हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे एलिमेंट ऑफ पी। अभी आई में 0 है तो पी 0 यानी पहला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। फिर हम आई में 1 का इजाफा कर देंगे।
फिर जाके चेक करेंगे कि क्या आई अब जो 1 हो चुका है क्या वो अभी भी लेंथ ऑफ p से कम है, ज़ाहिर है वो 3 से अभी भी छोटा है। अब आप p at 1 यानी दूसरा एलिमेंट प्रिंट कर देंगे, फिर आप i में 1 का इजाफा करेंगे, i 2 हो जाएगा, 2 अभी भी 3 से छोटा है, फिर आप p at 2 यानी तीसरा एलिमेंट प्रिंट कर देंगे और फिर आप i में 1 का इजाफा करेंगे, i 3 हो जाएगा। नाउ 3 इज़ नॉट लेस देन 3, सो यू विल एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम, राइट। अब अगर आप मिसाल के तौर पे ये इंक्रीमेंट स्टेटमेंट नहीं लिखते या इसको यहाँ कर देते हैं, इसका बिल्कुल जो सिलसिला है वो मुख्तलिफ हो जाएगा, ठीक है। हम इसको चला के देखते हैं अभी। तो देखिए वो 1 प्रिंट कर रहा है और 1 प्रिंट किया जाएगा, इसको आपको स्टॉप खुद करना पड़ेगा, राइट। सो अब हुआ क्या, बेसिकली i 0 से इनिशलाइज किया, 0 लेस देन 3 है, लेंथ ऑफ p से कम है, आपने उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ये लूप चूंकि यहीं पे ख़त्म हो गई, प्रिंट करके दोबारा चेक किया, ये i में इजाफा तो हुआ ही नहीं, i 0 ही रहा, 0 लेस देन 3 है, अब p ऑफ 0 यानी वो पहला एलिमेंट मुसलसल प्रिंट करता जाएगा, लूप कभी एंड नहीं होगी। तो इसका यहाँ पर होना अज़हद ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ आगे पीछे करेंगे, इट विल रिजल्ट इन समथिंग अनएक्सपेक्टेड। ओके, नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट फॉर लूप्स। ये वाइल लूप के जरिए हमने इसे किया था। हमारे पास एक लूप अवेलेबल है जिसे हम फॉर लूप कहते हैं। जी सर, ये वाला क्वेश्चन अब जो आपने सॉल्व किया प्रोग्राम, इसको एक बार ना पाइथन के फॉर्मेट में लिख दें। बेटा आपको पाइड्रॉइड में सिंपली लिखना होता है, मुझे तो वो भूल ही जाता है। इफ इज इट नेम is equal to main, it is something like that. Let me just check it out. If name is equal to main, सर डबल कोटेशन आता है मेन पे। जी बेटा मैं इधर से इसको कॉपी ही कर लेता हूँ ताकि this is like this. ऐसे है। तो यहाँ पे आप प्रिंट ऑल, वो जो हम वहाँ फंक्शन कॉल कर रहे हैं, प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को वहाँ कॉल कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे कॉल कर लें, यानी आप लिस्ट का नाम दे दें या जो भी कर लें, ठीक है। अब इस केस में लेट मी जस्ट सी, इसको यहाँ भी रन होना चाहिए। print all elements, if name is equal to main, print all elements. एलिमेंट का एस नहीं आया सर। ओके या elements, print all elements, it should work like this. Let me just see if name is equal to main. Yeah, I guess it will take something like this. या इट इज़ एक्चुअली इसमें यहाँ पे भी ये 2 अंडरस्कोर्स हैं, फिर नेम, फिर 2 अंडरस्कोर्स, फिर इक्वल, फिर कोट्स के अंदर आपने 2 अंडरस्कोर मेन, फिर 2 अंडरस्कोर्स और यहाँ पे कॉलन और ये फिर टैब के बाद यहाँ पे अपना प्रोसीजर कॉल कर लेंगे। तो इसको आप ऐसे ही रन कर लेंगे पाइड्रॉइड में, तो ये ऐसे आपको आउटपुट दे देगा डायरेक्टली, ठीक है। यस सर। ओके जी, तो अब हम बात करेंगे फॉर लूप्स की। फॉर लूप्स हमें हमारे लिए इस काम को ज़रा और आसान बना देती हैं। ये जो हम इंडेक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, हम उस इंडेक्स के बगैर जो है उसको कर सकते हैं।
और जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसके ऊपर वो ऑटोमेटिकली लूप ओवर करने की सलाहियत रखती हैं। मिसाल के तौर पे यही प्रोसीजर जो हमने वाइल लूप के साथ लिखा हुआ है, इसको अगर हम फॉर लूप से लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? फॉर ई इन पी दैट्स इट। देखिए जो अभी हमने वाइल लूप से लिखा हुआ था उसके मुकाबले में हमने जो अब फॉर लूप की मदद से लिखा तो हमें सिर्फ ये 2 लाइनें लिखनी पड़ी हैं। हमने लिखा फॉर ई इन पी, पी तो है हमारी लिस्ट का नाम, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम आप अपनी मर्जी से जो मर्जी रख लें। मैं इस वेरिएबल का नाम एलिमेंट रख देता हूं, ठीक है। अब होगा क्या, फॉर लूप जो है बेसिकली क्या करती है, जब आप यूं लिखते हैं फॉर समथिंग इन अ लिस्ट विच इज पी, अब फॉर लूप ऑटोमेटिकली इस लिस्ट के ऊपर इसकी लेंथ के मुताबिक आइटरेट करती रहेगी। अब हमें मालूम है मिसाल के तौर पे इस लिस्ट में अगर 3 एलिमेंट है तो फर्स्ट आइटरेशन में इसका पहला एलिमेंट उठाकर इस वेरिएबल एलिमेंट में डाल दिया जाएगा, यानी ये 1 जो है ये इस वेरिएबल एलिमेंट में चला जाएगा और अंदर जाकर हम इस एलिमेंट को यानी 1 को प्रिंट कर देंगे। जब ये दूसरी बार लूप चलेगी इसका दूसरा एलिमेंट उठा के एलिमेंट में डाल दिया जाएगा इस वेरिएबल के अंदर और फिर ये दूसरा एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। जब तीसरी बार ये लूप चलेगी तो ये तीसरा एलिमेंट उठाया जाएगा और ये इस वेरिएबल के अंदर डाल दिया जाएगा और आप इसे प्रिंट कर देंगे। जब चौथी बार ये लूप चलेगी तो इससे पता चलेगा कि इसमें लेंथ में मजीद एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली लूप से टर्मिनेट करके बाहर आ जाएगी। तो जैसे वाइल लूप के अंदर हमें हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, हम इंडेक्स वेरिएबल खुद लेते हैं, कंडीशन चेकिंग लेंथ के ऊपर खुद लगाते हैं और फिर इंडेक्स को इंक्रीमेंट भी खुद करते हैं, तो ये सारा कुछ हमें फॉर लूप के अंदर नहीं करना पड़ता। फॉर लूप ऑटोमेटिकली आइटरेबल स्ट्रक्चर के अंदर से एक एक एलिमेंट को उठा के, एक एक आइटम को उठा के इस वेरिएबल में डालती जाती है। आपने उस एलिमेंट के साथ या आइटम के साथ जो भी करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली उसको इंक्रीमेंट भी करती जाती है और ऑटोमेटिकली ही टर्मिनेट भी कर देती है जब उसमें मज़ीद एलिमेंट्स मौजूद नहीं रहते। अगर हम इसको रन करके देखें तो यू सी इट वर्क्स फाइन, इसने भी वो तीनों एलिमेंट प्रिंट कर दिए। वाइल लूप के अंदर जो काम हमें थोड़ी सी एफर्ट से करना पड़ रहा था, फॉर लूप ने उस काम को बहुत आसान बना दिया। ये बात समझ आ गई आपको? यस सर। सो आपको लिखना क्या है, फॉर, यहाँ वेरिएबल का नाम जिसमें एक एक आइटम आएगा, इन ये हमेशा लिखेंगे और आगे उस लिस्ट का नाम या स्ट्रिंग का नाम जो भी आइटरेबल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से आपने एलिमेंट्स को उठाना है। दैट्स इट। सो फॉर लूप हमारे लिए लिस्ट्स के साथ काम करने को बहुत ज़्यादा आसान बना देती है, राइट? ओके, अब हमें एक छोटा सा काम ये करना है, डिफाइन अ प्रोसीजर सम लिस्ट which takes as inputs a list of numbers and produces as its output the sum of all the elements in the input list। मिसाल के तौर पे आप एक प्रोसीजर जो बना रहे हैं, आप उसको एक लिस्ट इनपुट के तौर पे देंगे तो वो आपको इस लिस्ट के एलिमेंट का सम रिटर्न कर देगी। तो ज़रा कोशिश कीजिए।
this is the procedure that will sum the elements in a list. इसे देखिए और ensure कीजिए that you understand how it is summing up the elements. If you have any confusion, please do ask. तो बेसिकली हमने क्या किया, एक प्रोसीजर बनाया सम लिस्ट के नाम से, जो कि लिस्ट ले रहा है बतौर इनपुट। हमने एक सम वेरिएबल ले लिया जिसको ज़ीरो से इनिशियलाइज कर दिया। इस सम वेरिएबल के अंदर हम तमाम एलिमेंट्स का सम इकट्ठे करते जाएंगे। फिर हमने लूप फॉर एलिमेंट इन पी, फॉर ई इन पी, सम इज़ असाइंड सम प्लस ई, यानी सम में एक एक एलिमेंट इसमें से उठाती जाएगी लूप, और वो सम के अंदर ऐड करती जाएगी। और जब ये लूप एग्जिट करेगी, यानी ये एलिमेंट ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हम लूप से बाहर आके सम को रिटर्न कर देंगे। तो सम विल कंटेन दी सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द लिस्ट दैट वी पास। डू यू गेट इट? अगर कोई सवाल, कोई बात आपको समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए। सर ये फॉर लूप की नहीं समझ आई। जी जी बोलिए, क्या बात समझ नहीं आई आपको फॉर लूप में? सर इसे थोड़ा सा समझा दें। ये देखिए, अब ये एक लिस्ट है P जिसके अंदर सपोज 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, 1 2 3 फर्ज करें ये एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। फॉर लूप में ये सलाहियत होती है कि ये इसमें से ऑटोमेटिकली एक एक एलिमेंट उठाकर आप यहाँ जो भी वेरिएबल का नाम देंगे उसमें डाल सकते हैं, या वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, जो भी देना चाहें। यानी पहली बार ये पहला एलिमेंट उठाएगी और इसको इस वेरिएबल के अंदर डाल देगी। लूप के अंदर आके आप उस नंबर के साथ, उस वेरिएबल के साथ जो भी सलूक करना चाहें कर सकते हैं। दूसरी बार जब ये लूप चलेगी, यानी पहली बार क्या होगा कि यहाँ से 1 आया, 1 ई में गया, यहाँ 1 था, सम में 0 है, तो 0 + 1 1 हो गया, सम में 1 हो गया। उसके बाद आप ऊपर से चले गए दोबारा। अब पी के अंदर से दूसरा एलिमेंट इसने उठाया, उसको ई में डाल दिया, ई में अब 2 आ गया, सम में पहले 1 है, 1 + 2 3 हो गया, सम में 3 चला गया। अब दोबारा ऊपर आ गया, यहाँ से तीसरा नंबर उठाया, उसको पी से उसको ई में डाल दिया, ई में अब 3 आ गया। तो अब सम में पहले 3 था, 3 + 3 6 हो गया। अब जब आप ऊपर गए दोबारा, तो अब लिस्ट में मज़ीद कोई एलिमेंट नहीं है, तो लूप एग्जिट कर जाएगी ऑटोमेटिकली, और आप यहाँ आके सम को रिटर्न कर रहे हैं। सर जी, ये सम वाला वाइल लूप से भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, वाइल लूप से भी हो सकता है। सर उससे भी करके दिखा दें। ओके, एक वेरिएबल सम ले लें, इंडेक्स भी आपको लेना पड़ेगा, फिर आप लगा लें एक वाइल लूप, वाइल आई इज़ लेस देन लेंथ ऑफ पी। तो अब आप ये कर लें, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस ई, आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1, इंडेक्स में ज़ाहिर है एक का इजाफा भी करेंगे, एंड दैट्स इट। सो इट शुड वर्क। सॉरी, ई कहाँ आ गया, सम इज इक्वल टू सम प्लस पी ऑफ आई। सो इट वर्क्स विद द while loop as well. जी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर जी सर ये वाइल लूप के आगे जो आपने लिखा है आई लेस देन लेंथ ऑफ पी, जी जी सर ये इसका समझा दें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आपने यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है ना, आपने कंडीशन ये लगानी है कि आपने तब तक इस लूप को चलाना है जब तक इस लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं।
राइट। लिस्ट में फ़र्ज़ करें कि 3 एलिमेंट हैं, तो आई 0 से शुरू हो रहा है, 0 लेस दैन 3 अंदर चले जाइए, 0th एलिमेंट को सम में ऐड कर दें, फिर आई में 1 का इजाफा किया तो आई 1 हो गया, फिर आपने आई इसको चेक किया, आई यानी 1 है तो 1 अभी भी 3 से कम है, अब आपने एलिमेंट एट 1 जो है उसको भी सम में ऐड कर दिया, फिर आपने आई में 1 का इजाफा किया, आई 2 हो गया, 2 अभी भी 3 से कम है, अब एलिमेंट 2 को जो है आपने सम में ऐड कर दिया और फिर आपने आई में 1 का इजाफा कर दिया, अब आई 3 हो गया। आई 3 होने का मतलब ये है कि लिस्ट के सारे एलिमेंट्स आप एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो अब ये कंडीशन फॉल्स होगी, आप लूप से बाहर आ जाएंगे। ये कंडीशन हमने इसलिए लगाई है ताकि हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें कि हम जो लिस्ट है उसके तमाम एलिमेंट्स को ट्रवर्स कर लेते हैं, और किसी सिचुएशन में कौन सी कंडीशन लगनी है ये आपको खुद सोचना है। ओके सर। सर हेलो सर, सर एक इशू आ रहा है। जी जी सर मैंने ये फॉर लूप के साथ पाइडॉइड पे रन किया लेकिन उस पर सिर्फ प्रोग्राम फिनिश जा रहा, कोई भी उसकी वैल्यू नहीं दे रहा। नेम इज इक्वल टू मेन आपने लिखा है नीचे? जी सर। स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके सर। ये देखिए सर। सर नजर आ रहा है? जी, ये रिटर्न आपने ठीक जगह पे नहीं लिखा हुआ। ओके सर। अब ठीक है सर। सर फिर से प्रोग्राम फिनिश्ड। ओके, दोबारा दिखाइए प्रोग्राम। तो e in p sum is equal to sum plus e, return sum, print sum list। असल में इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है, आप यहाँ पे जहाँ आपने लिखा है ना रिटर्न सम, जी, इससे ऊपर एक स्टेटमेंट लिखिए प्रिंट सम, पीछे आकर उसी के साथ। ठीक है सर। जी, रन करो। फिर से वही प्रोग्राम फिनिश्ड। It didn't print? नो सर। Sum list, sum list, that's a bit strange। आप ऐसा कीजिए, ये प्रिंट हटा दीजिए, ये सम लिस्ट के ऊपर साथ आपने प्रिंट लिखा हुआ है ना, ये हटा दीजिए। हाँ, ये ज़रा हटाइए। फिर से वही प्रोग्राम फिनिश्ड। That's a bit strange। अच्छा, दोबारा एक बार प्रोग्राम दिखाइए। If name is equal to main sum underscore list, sum underscore list, p sum is equal to 0 for e in p sum is equal to sum plus e, print sum, return sum। इसको प्रिंट तो करना चाहिए। दैट्स अ लिटिल स्ट्रेंज फॉर मी। पिछला प्रोग्राम काम कर रहा था? नो सर, पिछले वाले ने भी नहीं किया काम, यानी उसकी आउटपुट नहीं आई। अच्छा, ये प्रोग्राम ठीक है, इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट एबल टू विटनेस द आउटपुट। दैट्स ओके, वी कैन फिक्स दैट इशू। ओके सर।
इसको थोड़ा सा गूगल कीजिए, अगर फिक्स नहीं होता तो नेक्स्ट टाइम उसको दोबारा एड्रेस कर लेंगे, ठीक है? ओके जी। ओके जी। Next we have a little question that is define a procedure Meyer Audacity that takes as its input a list of strings and outputs a number that is count of number स्क्रीन शेयर कर दें। स्क्रीन शेयर कर दें। So define a procedure Meyer Audacity that takes as its input a list of strings and outputs a number that is count of the number of elements in the input list that starts with an uppercase letter A. Right? आपको एक procedure define करना है, उसका नाम आप रख देंगे Meyer Audacity, ठीक है? ये एक लिस्ट बतौर इनपुट लेगा और वो लिस्ट जो होगी उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो स्ट्रिंग्स होंगे, ठीक है? और ये आपको काउंट रिटर्न करेगा कि कितनी स्ट्रिंग्स कैपिटल ए से शुरू होती हैं। मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल में अगर आप देखें, इसमें 3 एलिमेंट हैं, दावर, सलमान एंड काशिफ। इनमें से कोई भी कैपिटल ए से शुरू नहीं हो रहा, सो ऑडेसिटी मैयर इसकी 0 होगी। जबकि यहाँ अगर आप देखें तो वी हैव 2 नेम्स, अनीस एंड अमीना, बोथ स्टार्ट विद कैपिटल ए, तो इसका जवाब जो है वो 2 होगा, बिकॉज इट हैज़ 2 स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट विद कैपिटल ए। तो जितनी भी स्ट्रिंग्स कैपिटल ए से शुरू हो रही होंगी ये उनका काउंट रिटर्न करेगा, राइट? सो वी ट्राई टू राइट दिस प्रोसीजर से डेफ Meyer Audacity, ठीक है, एंड इट टेक्स एज इनपुट a list. What we do is for item in list, मैं वेरिएबल्स का नाम मुख्तलिफ इसलिए देख रहा हूँ so that you know that हम वेरिएबल का नाम खुद चूज़ करते हैं। For item in list, if item अब एक वो string है और अगर वो कैपिटल A के बराबर है, हम एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं ऊपर, काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है? सो हम काउंट में 1 का इजाफा कर देते हैं, राइट? और जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो हम रिटर्न काउंट कर देंगे, ठीक है? इसको पहले रन करके देखते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास Meyer Audacity के नाम से प्रोसीजर है। सो Meyer Audacity के नाम से प्रोसीजर है। हम ऐसे करते हैं कि एक लिस्ट पहले ले लेते हैं, lst, and we give it different strings. तो अली, उस्मान, मरियम, एंड अलीना सपोज, ये 4 नाम हमने इसको दे दिए, ठीक है? हमें मालूम है कि इसमें 2 नाम कैपिटल ए से शुरू हो रहे हैं, जबकि 2 नाम कैपिटल ए से शुरू नहीं हो रहे। अब अगर हम ये लिस्ट इस प्रोसीजर को पास करते हैं तो वी शुड रिसीव अ काउंट ऑफ 2 एंड दैट इज़ व्हाट वी डू हियर, ठीक है? अब हम जाके देखते हैं कि बेसिकली ये प्रोसीजर काम कैसे कर रहा है। एक तो ये कि हमें काउंट करना है, चूँकि कि कितने हैं स्ट्रिंग्स हैं जो कैपिटल ए से शुरू हो रही हैं, तो वो काउंट मेंटेन करने के लिए हमने एक काउंट वेरिएबल ले लिया, उसको 0 से इनिशियलाइज कर लिया। फिर हमने लूप लगाई फॉर आइटम इन लिस्ट। अब ये जो लिस्ट है इसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं और वो सारे की सारी स्ट्रिंग्स हैं। तो पहली स्ट्रिंग उठा के जब ये पहली बार लूप चलेगी तो पहली स्ट्रिंग इसमें से आइटम के अंदर आ जाएगी। अब आइटम एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का पहला इंडेक्स हम चेक कर सकते हैं इस तरीके से कि अगर वो स्ट्रिंग जो है उसका पहला आइटम कैपिटल ए के बराबर है तो काउंट में 1 का इजाफा कर दो। तो अब बारी बारी ये तमाम स्ट्रिंग्स को चेक करेगा और देखेगा कि उसका पहला लेटर कैपिटल ए तो नहीं है। जब जब कैपिटल ए मिलेगा काउंट में 1 का इजाफा कर देगा। जब सारे एलिमेंट ख़त्म हो जाएंगे, लूप से आप बाहर आ जाएंगे, तो काउंट में वो वैल्यू होगी जितनी स्ट्रिंग्स कैपिटल ए से शुरू होती थी और आप वो रिटर्न कर देंगे। अब कोई कंफ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए।
सर ये काउंट को जीरो वैल्यू क्यों साइन की है? इसलिए कि शुरू में हम ये फर्ज कर रहे हैं ना कि अभी हमारे पास कोई भी ऐसी स्ट्रिंग नहीं है जो कैपिटल ए से शुरू होती हो। तो जब हम जाके तलाश करना शुरू करेंगे तो जब जब हमें कैपिटल ए वाली मिलेगी हम काउंट में एक का इजाफा करते जाएंगे। जी ठीक है। एनीवन एल्स कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए। Everybody is okay with it? Yes sir. Yes sir. एक्चुअली में सर जी सर ये अगर हमने कोई मतलब दो वर्ड ढूंढने हो, जैसे यहाँ पे आपने लिखना फॉर आइटम 0 इज इक्वल टू ए लिखा है स्ट्रिंग में, तो अगर हम मतलब वहाँ पे हो अली, असलम और हमजा और हंजला हो, तो हम यहाँ पर एच का भी इजाफा करेंगे, यहाँ पे एच लिखेंगे ए के साथ। बेटा ये तो डिपेंड करता है ना कि आपने क्या सर्च करना है। मसलन मुझे इस बार ये सर्च करना था कि कैपिटल ए से कितने शुरू होते हैं, तो मैंने ए लिखा। अगर मुझे कैपिटल ए की बजाय मुझे ये ढूंढना है कि कितने नाम है जो कैपिटल एन से शुरू होते हैं, तो मैं एन लिखूंगा। सर अगर हमने दो चीजें ढूंढनी हो, ए भी ढूंढना और एन भी ढूंढना हो, तो फिर आप इसको ये कर सकते हैं, आप कहें कि ए, और आप कहें कि अगर ए नहीं तो हमें ये भी कबूल है, इफ़ आइटम ऑफ, ये भी लास्ट टाइम हमने ये काम किया था, तो आप ये भी कर सकते हैं। अब ये कैपिटल ए और कैपिटल एन से शुरू होने वाले तमाम नाम जो हैं वो काउंट कर लेगा। थैंक यू। ओके जी, next is define a procedure find element that takes as its input a list and a value of any type and outputs the index of the first element in the input list that matches the value. If there is no matching element, the output should be -1, right? अब बेसिकली आपको करना क्या है कि आप एक प्रोसीजर डिफाइन करेंगे फाइंड एलिमेंट के नाम से। ये दो इनपुट्स लेगा, एक तो लिस्ट और दूसरा कोई एलिमेंट, और इसका काम क्या होगा कि जो दूसरा एलिमेंट आपने दिया है ये एलिमेंट ये इस लिस्ट के अंदर तलाश करेगा और जिस जगह पे इसको ये एलिमेंट मिलेगा ये उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। यानी अब अगर आप ये देखें तो ये 3 जो है ये इस लिस्ट में इंडेक्स 2 पे है, इसने 2 रिटर्न कर दिया। और अगर आप अल्फ़ा बीटा एक लिस्ट में 2 एलिमेंट्स हैं और आप उसमें गैमा तलाश करते हैं तो ज़ाहिर है गैमा उसमें नहीं है, तो इसका जवाब है -1। तो बेसिकली एक आप प्रोसीजर लिख रहे हैं फाइंड एलिमेंट के नाम से जिसको आप 2 इनपुट्स देते हैं। पहली इनपुट लिस्ट है और दूसरी इनपुट एक एलिमेंट है। जो एलिमेंट है प्रोसीजर का काम ये है कि जो एलिमेंट है उसने उसको उस लिस्ट में तलाश करना है, तो जिस इंडेक्स पे उसको वो एलिमेंट मिलेगा या तो वो इंडेक्स रिटर्न करेगा प्रोसीजर, और अगर नहीं मिलेगा तो -1 रिटर्न करेगा। तो चलिए हम ये भी डिफाइन करते हैं, डेफ फाइंड एलिमेंट, it takes a list and an element that it needs to find, right? For item in P, okay, if for item in P, if item is equal to E, हम इंडेक्स ले लेते हैं 0, रिटर्न I is equal to I plus 1, रिटर्न कर
कर देंगे आई, और अगर नहीं है तो हम रिटर्न -1। चलिए इसको रन करके देखते हैं इफ इट वर्क्स फॉर अस और नॉट। हम यही चीज़ इसको पास कर देते हैं, फाइंड एलिमेंट, डज इट डू दिस फॉर अस? सो यस, इट सेज दैट 3 इज़ लोकेटेड एट इंडेक्स 2। और अगर हम इससे ये पूछें कि अल्फ़ा बीटा के साथ गैमा तलाश करना है तो क्या गैमा इसको मिलता है, तो इट सेज नो, आई कैन नॉट फाइंड गैमा। एंड इफ़ वी से दैट it has gamma in it, it should return 1 and it does। तो इस प्रोसीजर को देखिए, ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसका काम ये है कि ये एक लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर इसने इस एलिमेंट को तलाश करना है। तो हम एक लूप लगाते हैं फॉर आइटम इन पी, ठीक है। अब पी से एक एक आइटम, एक एक एलिमेंट उठा के आइटम वेरिएबल में आता रहेगा। तो जहां आइटम वेरिएबल और ई मैच कर जाएं, हम क्या कर रहे हैं, हमने एक इंडेक्स भी ले लिया i = 0, ठीक है। तो आप वो लोकेशन रिटर्न कर देंगे और हर बार लूप में i में आपका 1 का इजाफा भी कर देंगे। तो लाइक फर्स्ट एलिमेंट जब आप आइटरेट कर रहे हैं तो i में 0 होगा, जब दूसरा एलिमेंट आइटरेट कर रहे हैं तो i में 1 होगा, जब तीसरा एलिमेंट आइटरेट कर रहे हैं तो i में 2 होगा। तो आप i रिटर्न कर देंगे, यानी लोकेशन रिटर्न कर देंगे जहाँ एलिमेंट मैच करेगा। और अगर पूरी लूप ख़त्म हो जाती है और एलिमेंट मैच नहीं करता तो आप आखिर में आकर रिटर्न -1 लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट नहीं मिला। Did you get this procedure? If you have any confusions, any questions, please do ask. सर एक बार रिपीट कर दें प्लीज़। बेसिकली हमने करना क्या है कि हमने इस लिस्ट के अंदर, ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर इस एलिमेंट को सर्च करना है। लिस्ट में चूंकि मल्टीपल आइटम्स होते हैं तो हमने लूप लगाई, हमने कहा कि पी में से एक एक आइटम उठा के इस आइटम वेरिएबल में डालते जाएं और चेक करते जाएं कि वो आइटम ई के बराबर तो नहीं है। अगर वो ई के बराबर है तो वो इंडेक्स रिटर्न कर दें। जहां हमें मैचिंग एलिमेंट मिल गया हम वहीं पे रिटर्न आई लिखकर वापस चले जाएंगे। रिटर्न स्टेटमेंट प्रोसीजर में जहां एग्जीक्यूट हो जाए प्रोसीजर, उससे आगे फिर कोई काम नहीं करता और रिटर्न कर जाता है। तो जहां हमारा आइटम, उस लिस्ट का आइटम, कोई भी आइटम ई से मैच कर जाएगा तो हम वहां वो इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, तो हम आई में 1 का इजाफा करेंगे, अगले इंडेक्स पे चले जाएंगे, अगला आइटम उठाएंगे, उसको मैच करेंगे। अगर वो मैच कर गया तो आई रिटर्न कर देंगे। अगर इस तरह आइटरेट करते हुए कोई भी आइटम मैच नहीं करता तो लूप खत्म हो जाएगी और लूप खत्म होने के बाद हमारे पास आखिरी स्टेटमेंट ये है, रिटर्न -1। रिटर्न -1 का मतलब ये है कि हमें वो एलिमेंट जो है उसके लिए मैचिंग एलिमेंट लिस्ट के अंदर नहीं मिला। Any confusions, any questions? Oh, sir. Everybody is okay? Yes, sir. Okay. अब ये काम जो हमने अभी इंडेक्स वाला किया, इसमें हमारे पास एक चीज़ जो है वो हमारे पास एक इंडेक्स मेथड भी अवेलेबल है। There are many other ways to define find element. A built-in list operation that we have not yet introduced that makes it easier to write find element is the index method. अगर आप किसी भी लिस्ट के ऊपर इंडेक्स मेथड कॉल करें और उसको वैल्यू दें तो वो हमें उसकी पोजीशन रिटर्न कर देता है। कैसे? मैं अभी इसको मॉडिफाई करता हूँ। इससे क्या होगा कि हमें इसकी ज़रूरत भी ख़त्म हो जाएगी, हमें ये नहीं करना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ सी what I've written, मैंने लिखा p है लिस्ट का नाम, डॉट इंडेक्स है मेथड जो पाइथन में बनाया मेथड अवेलेबल है, और उसको दिया हमने आइटम। अब हम कह क्या रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर लिस्ट का ये वाला आइटम ई से मैच कर रहा है, ई के बराबर है, तो फिर आप इस लिस्ट में जाके इस आइटम का जो इंडेक्स है वो 0 है, 1 है, यानी जिस लोकेशन पर ये पड़ा हुआ है वो लोकेशन रिटर्न कर दें। अब ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है p.indexItem, इस स्टेटमेंट में ये सलाहियत है कि ये खुद ब खुद
लिस्ट P के अंदर से आइटम की जो भी लोकेशन है वो फाइंड करके हमें बता सकती है। ये काम अब हमें खुद नहीं करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर हम यूं लिखें, हमारा फर्ज करें हमारे पास एक लिस्ट है और उसमें 1 2 3 4 5 6 ये है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या लिस्ट में 5 है तो किस इंडेक्स पे है। तो मैं लिखता हूं लिस्ट डॉट इंडेक्स 5। अब बताइए 5 किस इंडेक्स पे है इस लिस्ट में? 4 पे। इसने मुझे बता दिया 4। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि 1, तो 1 किस इंडेक्स पे है? 0 पे। इसने मुझे बता दिया 0। राइट। तो आप किसी भी लिस्ट पे इंडेक्स मेथड और वो आइटम जिसकी आप लोकेशन मालूम करना चाहते हैं वो उसे दे दें तो वो आपको बता देगा कि उसकी लोकेशन क्या है। एंड आई गेस इट विल गिव, या इट विल नॉट, इट विल गिव एन एरर। राइट। सो इस केस में हमने वो आई अब जो है वो यहाँ से निकाल दिया। हमने कहा जी पी में से आइटम उठाते जाएं एक एक करके, उस आइटम को ई से मैच करते जाएं, जहाँ वो मैच कर जाए उसका इंडेक्स रिटर्न कर दें, और अगर पूरी लूप ख़त्म हो जाए और वो आइटम ना मिले तो फिर आखिर में -1 रिटर्न कर दें, यानी वो आइटम हमें नहीं मिला। सर जी कोई सवाल है? सर जब आपने 7 लिखा था तो वो एरर आया था या -1 आया था? नहीं, इट इज़ माय एरर। इसीलिए इस केस में हम -1 खुद रिटर्न कर रहे हैं। हमने ये जो इंडेक्स मेथड है आप उस सूरत में ही कॉल करें जब आपको पता हो कि आइटम मिल गया। अब आप ये देखें जो हम इंडेक्स मेथड कॉल कर रहे हैं ये हम सिर्फ उस सूरत में एग्जीक्यूट करेंगे जब हमारा आइटम मैच कर जाएगा। अगर ये आइटम मैच नहीं करता तो ये इंडेक्स मेथड कभी भी कॉल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंडेक्स मेथड या तो लोकेशन रिटर्न करेगा या फिर एरर देगा कि वैल्यू मिली ही नहीं। अगर वैल्यू नहीं मिलती तो एरर देगा। लिहाजा इसको आप प्लेस करते हुए ये बात इंश्योर करेंगे कि आप इसको ऐसी जगह प्लेस कर रहे हैं जहां एरर नहीं आएगा। अब यहाँ हम कहते हैं कि अगर आइटम मैच कर गया है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर दें। अगर आइटम मैच कर गया है ये तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर दें। अगर आइटम मैच ही नहीं किया तो फिर ये वाली स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है सर, थैंक यू। जी कोई सवाल और है तो बताइए। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ और है। हम कहते हैं 1 in L। L एक लिस्ट थी जो हमने यहाँ डिफाइन की थी जिसमें है 1 2 3 4 5 6। मैंने लिखा 1 in L। जैसे अभी हमने फॉर लूप लगाई थी तो फॉर लूप में हम ऐसे ही लिख रहे थे L in I 1 in L। तो क्या 1 L में है? यस सर। तो पाइथन में ये इन का ऑपरेशन हमें दस्तयाब है जिसके ज़रिए आप किसी एलिमेंट को किसी लिस्ट में चेक कर सकते हैं। 1 in L लिखा तो उसने कहा ट्रू। अगर मैं लिखूं 5 in L तो भी ट्रू, 5 भी L में है। अगर मैं लिखूं 7 in L तो 7 L में नहीं है। तो जवाब क्या आया? क्यों जी, समझ आ रही है नहीं आ रही? जी सर आ रही है। राइट। सो आपके पास ये इन का ऑपरेशन भी मौजूद है जिसके ज़रिए आप किसी आइटम की एग्जिस्टेंस इन लिस्ट चेक कर सकते हैं। अच्छा, इन के साथ साथ हमारे पास नॉट इन भी है। आप ये भी लिख सकते हैं 1 not in L। ये ज़ाहिर है ये एक रिवर्स चेक है। क्या 1 L में नहीं है? फॉल्स।
तो इसका जवाब होगा फॉल्स, क्योंकि 1 L में है। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं 2 नॉट इन L, तो इसका जवाब भी होगा फॉल्स। और अगर मैं लिखूं 7 नॉट इन L, इसका जवाब होगा ट्रू, राइट। तो हमारे पास जहां इंडेक्स मेथड है वहां ये इन का ऑपरेशन भी मौजूद है, और इस इन के ऑपरेशन को अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारा काम जो है ज़रा ज़्यादा ही आसान हो जाता है। आई विल राइट इफ E in P दैट्स इट। हमारा फाइंड मेथड बहुत सादा हो गया। मैंने लिखा इफ E in P, अगर ये वाला एलिमेंट E जो है अगर P में है, वो जो लूप लगा के हम सर्च कर रहे थे अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऑपरेशन ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि अगर E P में मौजूद है तो फिर P में से जिस इंडेक्स पे E पड़ा हुआ है वो रिटर्न कर दें, वरना -1 रिटर्न कर दें। तो जो प्रोसीजर हमने बहुत सारी लाइंस के साथ शुरू किया था वो प्रोसीजर अब कुछ ज़्यादा ही सादा हो गया, राइट। सो इट डज इट, इट finds it in this case. And if we say it has beta and not gamma, इस केस में ज़ाहिर है ये नहीं मिलेगा तो you get -1. So ये प्रोसीजर अब आपको समझ आ रहा है फाइंड एलिमेंट वाला? यस सर। कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? तो सर ये एक दफा फंक्शन दोबारा कॉल करके दिखा। ये देखें कॉल हो रहा है। बोथ फाइंड और नॉट फाइंड के केसेस इसमें दिखा रहे हैं। जी, एनी कंफ्यूजन अबाउट हाउ दिस फंक्शन वर्क्स, दिस प्रोसीजर वर्क्स? इस प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कोई बात आपको अभी कंफ्यूजिंग लग रही है, समझ नहीं आ रही तो पूछ लीजिए। हम नॉट इन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं इफ E नॉट इन P, अगर E P में नहीं है तो -1 रिटर्न कर दें, और अगर है तो इसका इंडेक्स रिटर्न कर दें। उसको हम यूं भी लिख सकते हैं, दैट विल आल्सो वर्क। सो नाउ इफ यू डू लाइक दिस it still works. So there are many different ways in which we have been able to write this procedure find element. कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। Okay. Next we have 1, 2 and 3 questions, 1, 2 questions. एक तो ये यूनियन है और दूसरा है पॉप, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस आप नेक्स्ट टाइम खुद ही कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम, राइट। एंड वी विल वाइंड अप दिस लेसन इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सिटिंग। ठीक है जी। यस सर। सर मिड्स के हवाले से क्वेश्चन था जी।